चलिए आज बात करते हैं ग्रैन्युलर फूड्स के बारे में। मतलब वो सारी चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में होती हैं, जैसे आटा, चीनी या मसाले। अब इनके फ्लो की जो साइंस है ना, वो सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर असल में ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़ी फूड प्रोसेसिंग प्लांट है। वहाँ रोज़ाना हज़ारों किलो आटा या चीनी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अगर ये पाउडर कहीं अटक जाए तो सोचिए, पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन ही रुक सकती है। तो सवाल ये है कि इंजीनियर्स ऐसे फूल प्रूफ सिस्टम्स डिज़ाइन कैसे करते हैं? इसका जवाब वो छिपा है इन पाउडर्स के लाखों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी हैंडलिंग सिस्टम बनाने से पहले, चाहे वो एक बहुत बड़ा साइलो हो या एक सिंपल सा कन्वेयर बेल्ट, उस पाउडर की प्रॉपर्टीज को ठीक से जानना ही होगा। मतलब उसकी पूरी कुंडली पता होनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, और वो है इन पार्टिकल्स का शेप, यानी उनका आकार। अच्छा, अब किसी पार्टिकल की शेप को, उसकी गोलाई को हम साइंटिफिकली कैसे नापें? इसके लिए एक टर्म यूज होता है, स्फेरिसिटी। बेसिकली ये एक नंबर है जो बताता है कि कोई पार्टिकल एक परफेक्ट गोल स्फीयर के कितना करीब है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्या कर रहा है? ये पार्टिकल के वॉल्यूम को उसके सरफेस एरिया और डायमीटर के साथ कंपेयर कर रहा है। बस शेप को क्वांटिफाई करने का, उसे एक नंबर देने का, ये एक मैथमेटिकल तरीका है। तो अगर कोई पार्टिकल एकदम परफेक्ट गोल है तो उसकी स्फेरिसिटी होगी एग्जैक्टली 1। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, राइट? तो जो पिसी हुई चीजें होती हैं, जैसे रेत या मसाले, उनके लिए ये वैल्यू आमतौर पर 0.6 से 0.7 के बीच रहती है। ओके, तो शेप की बात तो हो गई, पर ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली चैलेंज वो तो पार्टिकल साइज में आता है। आप कोई भी पाउडर उठा लीजिए, उसमें हर साइज के पार्टिकल्स होंगे, कुछ बहुत छोटे, कुछ थोड़े बड़े। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसका एक एवरेज साइज कैसे बताएं? और मजे की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये हमें एवरेज डायामीटर निकालने के कई अलग अलग तरीके दिखाती है। देखिए, हर तरीके का अपना एक नाम है, एक सिंबल है, और ये P और Q की वैल्यूज बदलने से बदल जाते हैं। इससे आप एक तरह का मैथमेटिकल टूल किट समझ सकते हैं। थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये सारे फॉर्मूले असल में काम कैसे करते हैं। तो ये रहा हमारा डेटा सेट। टेबल में देखिए, एक तरफ है पार्टिकल्स का डायामीटर d माइक्रॉन्स में, और दूसरी तरफ है कि उस साइज के कितने पार्टिकल्स हैं, यानी n। ऑलराइट, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक वाला एवरेज, अरिथमेटिक मीन डायमीटर, जिसे हम dl कहते हैं। ये सबसे सिंपल है, बस पार्टिकल्स की संख्या के हिसाब से एक सीधा साधा एवरेज। करना कुछ नहीं है, बस टेबल से वैल्यूज उठानी है और फॉर्मूले में प्लग इन कर देनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया 16.9 माइक्रॉन्स। तो ये है हमारा पहला एवरेज साइज। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, सरफेस डायमीटर या DSD। ये वाला एवरेज तब काम आता है जब पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इंपॉर्टेंट हो। सोचिए, जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में। यहाँ फॉर्मूले में एक इंटरेस्टिंग चेंज है, ध्यान से देखिए, डायमीटर D का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। सिंपल लॉजिक है ना, बड़े पार्टिकल का सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। और इसका रिजल्ट 19.26 माइक्रॉन्स। नोटिस किया, ये पहले वाले एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। और अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी एवरेज पर, वॉल्यूम सरफेस मीन। इसका एक और नाम है साउटर मीन डायमीटर या DVS। ये फॉर्मूला क्या करता है? ये सारे पार्टिकल्स के टोटल वॉल्यूम को उनके टोटल सरफेस एरिया से कंपेयर करता है। और यहाँ देखिए, डायमीटर को क्यूब किया जा रहा है, तो जो सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा हो जाता है। रिजल्ट आया 21.6 माइक्रॉन्स, जो हमारी तीनों कैलकुलेशंस में सबसे बड़ी वैल्यू है। तो रुकिए, एक ही सैंपल और तीन अलग अलग एवरेज साइज, 16.9, 19.26 और 21.6। आखिर चल क्या रहा है? तो जैसा हमने देखा, हमारे पास तीन अलग अलग जवाब हैं, 16.9, 19.26 और 21.6 माइक्रॉन्स। और कमाल की बात यह है कि
तीनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। हर एवरेज उस पाउडर की एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को हाईलाइट कर रहा है। तो कौन सा यूज करना है, ये डिपेंड करता है आपके काम पर, आपकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पर। तो सोचिए जरा, अगर आपको हवा से पार्टिकल्स फिल्टर करने का सिस्टम बनाना है तो क्या वॉल्यूम बेस्ड एवरेज ज्यादा काम का होगा या सरफेस एरिया बेस्ड? यही की पॉइंट है। एक अच्छे इंजीनियर के लिए सही टूल चुनने का मतलब है सही कैलकुलेशन चुनना, और ये किसी भी अच्छे डिजाइन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है।